चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तो हो चुका है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। आप देख रहे होंगे क्या अचानक से हेयर स्टाइल चेंज। हाँ यार, बाल कटा लिए, बहुत बड़े से हो गए थे, अजीब लग रहा था। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो यार। मज़ा आ रहा ना आपको? अरे भाई एपी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं फ्री फंड में, मज़ा तो अपने आप ही आएगा। सारे क्वेश्चन जो कोचिंगों में सीखने के लिए मिलते हैं वो सब फ्री में यहाँ अपने पास। आपसे कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए हमसे कह रखा nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज, 2 एपी हैं, एक एपी ये है और एक एपी ये है। तो n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की अपनी nth टर्म में इक्वल होंगी। बस ये अगर जिसने समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन आसान। इसकी भी अपनी nth टर्म होगी, इसकी भी अपनी nth टर्म होगी, तो वो इक्वल्स हैं, तो जाहिर सी बात आप n की वैल्यू बता दोगे। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। आपको पता है कि इनकी nth टर्म में जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, 1000 बार पढ़ा आपने, ए भी पढ़ रहे हो। ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिएगा, ये है पहली वाली एपी का nth टर्म, ये है दूसरी वाली एपी का nth टर्म, ये आपस में इक्वल है। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इसका पहली वाली एपी का nth टर्म लिख रहा हूँ तो इसका फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, इसका कॉमन डिफरेंस कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ पर डैश मत लगाओ, डैश लगाएंगे दूसरे वाले पे। ठीक है, और nth टर्म की बात हो रही है तो n सेम होगा। ठीक है, n सेम क्यों होगा, क्योंकि हमसे वही तो पूछ रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म आपस में इक्वल है। बस खत्म। इसके लिए लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश। ठीक है, जिसने ये पहचान लिया उसके लिए क्वेश्चन खत्म। बताओ इस वाली सीरीज का पहला टर्म कौन सा है, 63, तो ये 63 हो जाएगा, प्लस n तो आपको चाहिए, d बताओ कितना इस सीरीज का, 63 था, 65 हो गया, तो जाहिर सी बात है प्लस का 2 ऐड हुआ होगा। 65 था, 67 हो गया, तो प्लस का 2 ऐड हुआ, तो इसका मतलब d जो है वो 2 है। अब इस वाली सीरीज का देखो पहला टर्म कितना 3, ठीक है, प्लस n-1 ऐसे रहेगा। d कितना, 3 में 7 जोड़ोगे 10 बैठेंगे, 10 में 7 जोड़ोगे तो 17 हो जाएंगे, तो ये 7 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 63 एक काम कर लेते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, वो ये है कि n की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 63 प्लस 2n माइनस के 2, और इसे भी इधर को ले आओ, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस में इधर को आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस n-1 इंटू 7 और इज इक्वल्स टू 0। यहीं सॉल्व करके देखेंगे, 63 में से 3 निकालेंगे तो 60 बचेंगे। और भी सॉल्व हो सकता है भाई, 63 में से 3 निकाले कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। 60 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो 58, तो ये है 58 प्लस का 2n। इसको देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो और साथ में 7 की भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 7n, माइनस माइनस प्लस, और ये 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब देखो ये 58 है, ये 7 है, तो 8 7 कितने होते हैं, 15, तो मतलब ये हो जाएगा 65, तो नंबर 65 हो गए। ये प्लस का 2n है, ये माइनस का 7n है, तो 2n प्लस का माइनस का 7n माइनस का, तो ये माइनस के 5n बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। निगेटिव वाला टर्म उधर को भेज दो, कितना हो जाएगा 5n, और ये 65 ऐसे रहेगा। 5 से काटेंगे तो 5 से 13 बार चला जाएगा, तो n की वैल्यू आ चुकी है 13। ये आपको सिखाया गया है, इसलिए बड़े आराम से बताया गया है, वरना ये क्वेश्चन तो उड़ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर उड़ जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो, सोच रखा समझ रखा, 30 सेकंड में इसका आंसर लगा दोगे आप। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना वीडियो में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। सब्सक्राइब नहीं करते, बड़े कंजूस हो आप।